Hello friends, good evening. Welcome back to my channel Study with Vishu. First of all, I request you to all please like, share and subscribe my channel Study with Vishu. आज हम हमारी जो MCQ की सीरीज़ है उसका 50 डेज हार्ड चैलेंज का डे 5 है। तो आज हम कुछ एक मेनली आज जो कंसेप्ट रहेगा प्रैक्टिस करने का, आज हमारा कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद कुछ एक कंप्यूटर के और फिर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमें साइंस के देखने को मिलेंगे। तो सभी इससे पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, फिर हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको अप्रोप्रिएट फिल करना है। आई नेवर मिस ए फुटबॉल मैच, आई डैश फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड। बताइए दोस्तों क्या आएगा? ये ऑप्शन एम, हैव बीन, हैज़ बीन, विल बी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका? आई हैव बीन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों उसका। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वन हु डज नॉट केयर फॉर, इसमें क्या, वन हु डज नॉट केयर फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर और आर्ट, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। इसमें क्या करना है दोस्तों? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो एक ऐसा कौन होता है जो कि लिटरेचर और आर्ट के लिए कोई भी केयर नहीं करता है, ध्यान नहीं रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? फिलिस्तीन, डिक्टेटर, प्रिमिटिव, हाइपोक्राइट। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? फिलिस्तीन। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है दोस्तों ये भी। वो इशू जो कि एक मीटिंग के दौरान डिस्कस किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लान कहा जाता है, टाइम टेबल, शेड्यूल या एजेंडा। इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, एजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों उसके बाद, मेक समथिंग लेस सीवियर। मेक समथिंग लेस सीवियर, तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मेडिटेशन, पैलिएशन, रिडक्शन, एक्सरेवेशन। तो इसका ऑप्शन ठीक बताइए दोस्तों कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, पैलिएशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दोस्तों ये भी, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट। मनी का प्रॉपर तरह से, अच्छी तरह से यूज न करना अप्रोप्रिएट वे में, तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? एम्बेजलमेंट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन दोस्तों, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। जो कुछ भी मान लेता है, जैसा भी हो वैसे ही विश्वास कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, इनक्रेडिबल और क्रेडिबल। बताइए दोस्तों इसका क्या सही रहेगा? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन ठीक रहेगा, क्रेडुलस विल बी द राइट आंसर। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों, डेफर, चूज द करेक्ट, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिफरेंट, डिफाई, डिफर्ड, पोस्टपोन। तो डेफर का दोस्तों बताइए क्या मीनिंग रहेगा यहाँ पर? डेफर का मतलब होता है दोस्तों अलग, तो इसका डिफर ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन दोस्तों, दे आर टॉकिंग ए कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट। दे आर टॉकिंग डैश ए कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट। डैश में क्या है दोस्तों? इन, ऑन, फॉर, ओवर। बताइए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा, ओवर। एट का डी ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, सीज, चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सीज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? तो उसको वर्ड को सूट करते हुए बताइए कौन सा वर्ड बनेगा? बिगिन, स्टॉप, क्रिएट और डल। सीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ को रोक देना, तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, सीज कर देना। ठीक है, स्टॉप कर देना। फिर उसके बाद टेंथ क्वेश्चन दोस्तों, अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन इसका मीनिंग क्या रहेगा बताइए दोस्तों? फॉरसेक, कीप, चेरिश, एनलार्ज। अबेंडन का मतलब होता है एक तरह से दोस्तों जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों, फॉरसेक विल बी द राइट आंसर। अब कुछ एक कंप्यूटर क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन दिस सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कंप्यूटर के अंदर? बताइए दोस्तों, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? बूटिंग करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? रीस्टार्ट करने का मतलब होता है रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन उसके बाद दोस्तों, ए कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ ए कंप्यूटेशन इज फॉल्स, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इट। अगर कंप्यूटर एक्यूरेट है दोस्तों, कंप्यूटर को हम जैसे एक्यूरेशन उसकी जो कैलकुलेशन उसको ठीक है, फिर भी उसका रिजल्ट जो फॉल्स आ रहा है, तो उसके मेन रीज़न क्या होगा उसका? तो बताइए दोस्तों, पावर फेलियर, द कंप्यूटर सर्किट, इनकरेक्ट डाटा एंट्री और डिस्ट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा बताइए?
तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, इनकरेक्ट। डाटा के अंदर कुछ ना कुछ एंट्री में गड़बड़ की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन दोस्तों, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दी। सीपीयू एक तरह से कहाँ पे लोकेट होता है बताइए दोस्तों, हार्ड डिस्क के सिस्टम यूनिट के अंदर, मेमोरी यूनिट में या मॉनिटर में। तो ये होता है सिस्टम यूनिट के अंदर सीपीयू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन कौन से में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होती है दोस्तों, बताइए कौन से ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, बताइए इसका। तो इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा दोस्तों, जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर जेपीजी इसकी रहेगी। तो बीएमपी की क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे, बिटमैप, और जीआईएफ की क्या रहेगी दोस्तों, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। 1 GB के बराबर इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए। 1024 बाइट, 512 बाइट, जीबी, 1024 मेगाबाइट, 1024 बिट्स। बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा। तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 1 GB के अंदर कितनी मेगाबाइट्स होती है, कितनी एमबी होती है दोस्तों, 1024 एमबी होती है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मैनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। 4 किलोबाइट्स के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, बताइए दोस्तों। ABCD में से इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है, 1 KB के अंदर कितनी होती हैं दोस्तों, 1024 बाइट होती हैं। तो 4 से गुणा कर लेंगे 1024 को हम, 1024 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा, 4096। तो इसका 4096 आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एक तरह से कौन इसके इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपर यूजर थ्रेड या एप्लीकेशन प्रोग्राम। बताइए दोस्तों 17 क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच का काम करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। कल हमने पढ़ी थी एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आज डी रैम की है। कल तो पढ़ी थी एस रैम की क्या होती है दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम की क्या होती है दोस्तों, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी एक तरह से रैम की टाइप है। उसके बाद 19th क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस चीज़ में मेजर की जाती है, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स। बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों, गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। 20th क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं माना जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ठीक रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी द राइट आंसर। उसके बाद 21 क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द पीएच ऑफ H2। पीएच की होती है दोस्तों पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की पावर, ठीक है। तो पीएच ऑफ H2O, वाटर की पीएच क्या होती है दोस्तों। 21 क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर रहेगा सही। तो पीएच ऑफ वाटर क्या रहेगी दोस्तों, इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा, 7। न्यूट्रल होते हैं। 7 क्या होती है, न्यूट्रल स्टेट होती है दोस्तों। 7 से कम अगर जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो वो बेसिक स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। 0 to 7 क्या रहता है दोस्तों, 0 to 7 के बीच में कोई भी सब्सटेंस एसिडिक रहेगा, और 7 to 14 क्या रहेगा दोस्तों, पीएच के ऊपर बेसिक रहेगा, और 7 क्या रहता है दोस्तों, न्यूट्रल, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक न्यूट्रल स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। बताइए दोस्तों जो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं उसके अंदर मेनली कौन सा कंपाउंड होता है। एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल या कीटोन। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, अल्कोहल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सैनिटाइजर जो यूज करते हैं उसके अंदर अल्कोहल मेन सब्सटेंस होता है। उसके बाद 24th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों।
बताइए दोस्तों, डायप्टर, सेकेंड, हर्ट्ज या मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर। जो एसिड होता है ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, बताइए दोस्तों। ब्लैक, ब्लू, रेड या ऑरेंज में। तो जो ब्लू पेपर होता है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर लेता है। तो 25 का क्या आंसर सही रहेगा दोस्तों, सी विल बी द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन के स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर कौन सा सब्सटेंस इन तीनों में से चारों में से प्रेजेंट नहीं होता। इसका अंदर क्या है दोस्तों, 3 प्रेजेंट होते हैं, चौथा प्रेजेंट नहीं होता। तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रेजेंट नहीं होता। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ट्रिप्सिन, क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर होता है, पैनक्रियाज के अंदर होता है, ट्रिप्सिन स्टमक के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। ह्यूमन माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनमें से, पिट्यूटरी, गोनेड्स, सैलिवरी या एड्रेनल। तो ह्यूमन माउथ के अंदर कौन सी होती है दोस्तों, हमारी टंग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर दोस्तों, सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद 28th क्वेश्चन दोस्तों, नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव आवर किडनीज। हमारी किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रेनल, पिट्यूटरी, गोनेड्स या सलाइवरी। बताइए दोस्तों 28 का क्या आंसर सही रहेगा। हमारी किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एड्रेनल। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं दोस्तों, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, जब भी स्ट्रेस वगैरह कंडीशन होती है, एंजाइटी वगैरह की सिचुएशन होती है, तो उसमें ये काम करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों न्यूरॉन। जितनी नर्व्स होती हैं उन सभी के अंदर क्या होते हैं, हमारी बॉडी के न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। तो और दो न्यूरॉन के बीच में गैप को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिनेप्स। क्या कहते हैं दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या न्यूक्लियन। बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक जरूर है क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर आएंगे आपके। तो 30 का बताइए दोस्तों क्या रहेगा, हमारी किडनी की जो एक तरह से बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 31st क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्या यूनिट रहेगी दोस्तों, हर्ट्ज, डायप्टर, फैराडे या मीटर। वेवलेंथ को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मीटर में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr। AgBr का कलर कैसा होता है दोस्तों, AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है दोस्तों, ब्लू, ब्राउन, वाइट या येलो। तो इसका कलर होता है दोस्तों येलो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अदर नेम क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दोस्तों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इसको, इसी प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करते हैं, इनर्शिया भी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी। ठीक है दोस्तों। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू। मोमेंटम का चेंज होना टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। बताइए सभी, फोर्स, एनर्जी, एक्सीलरेशन या वर्क। तो कहलाता है दोस्तों फोर्स। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कलर कैसा होता है दोस्तों, ब्लू, ग्रे, कलरलेस या ब्राउन। तो ऑप्शन इसका सी ठीक रहेगा, कलरलेस गैस होती है दोस्तों ये। व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4। CuSO4 का कलर कैसा होता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का। इसका कलर दोस्तों, दो दोनों ही ठीक रह सकते हैं वैसे, ब्लू एंड वाइट। ब्लू तो कब रहेगा दोस्तों इसका आंसर,
जब हमारा हाइड्रस होगा वो मतलब वाटर की प्रेजेंट जब होगी उसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर एक तरह से कैसा हो जाएगा, ब्लू। और जो एनहाइड्रस होते हैं ना कॉपर सल्फेट दोस्तों, तो वो कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं एक तरह से। ठीक है, ये डाउट दोनों समझ में आ गए। ठीक है, फिर 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे अडेप्ट की जाती है यूनिट उनको एसआई यूनिट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए? तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कूलम। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन? हेप्टेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? तो हेप्टेन के अंदर कितने होते हैं दोस्तों? हेप्टेन के अंदर होते हैं बी ऑप्शन 7। 6 वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेक्सेन। 8 वाले को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ऑक्टेन। 5 वाले को क्या कहा जाता है? पेंटेन एक तरह से। तो 7 वाला क्या हो गया हमारे पास? इसके अंदर 7 कार्बन एटम होते हैं, तो हेप्ट। ठीक है, हेप्ट से बने हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, फिर 39 क्वेश्चन दोस्तों। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन? बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? C6H6 C6H4 C8H6 C6H8। बताइए दोस्तों इनमें से क्या रहेगा? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? C6 और H6। आ रही बात समझ में दोस्तों सभी की? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर फॉर फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 40 का आंसर बताइए दोस्तों। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन है, पर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 15 एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और उतने ही प्रोटॉन उसके पास होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर 41 क्वेश्चन दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज इन ए ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम में आते हैं तो कौन सी क्वांटिटी ग्रुप एक तरह से बढ़ती है? बताइए दोस्तों। वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, या आयनाइजेशन एनर्जी? बताइए दोस्तों। जब भी ग्रुप में नीचे आते हैं तो दोस्तों क्या होता है? मान लो ये न्यूक्लियस है तो उसकी शेल बढ़ती चली जाएगी। शेल बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों? उसका एटॉमिक साइज सेंटर से बढ़ता चला जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एटॉमिक साइज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 42nd क्वेश्चन दोस्तों। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स? एसिड्स की पीएच रेंज क्या होती है? तो एसिड्स की पीएच रेंज 0 to 7, 7 to 14, 1 to 7, 7 to 15। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों, 0 to 7। और ये किसकी होती है दोस्तों? बेस की। बेस की कितनी रहती है दोस्तों? हमेशा 7 to 14 रहेगी। और 0 to 7 किसकी रहती है? एसिड्स की। आ रही बात समझ में दोस्तों? ठीक है, 43 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा कौन सा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एक तरह से? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? गैलियम, डायमंड, सीजियम, या लेड? इसका मेनली आंसर वैसे रहेगा दोस्तों बी, डायमंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों। नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल? इनमें से मोस्ट डक्टाइल, डक्टाइल कौन सा होता है? डक्टाइल क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों मेटल की, इन विच मेटल इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स। वायर्स के अंदर जब भी हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं लंबे लंबे वायर्स के अंदर, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, और उस मेटल को कहा जाता है डक्टाइल। तो सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या आयरन? बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा गोल्ड। गोल्ड बहुत ही डक्टाइल मेटल होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 45th क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? करंट की एसआई यूनिट होती है दोस्तों, बताइए। बी ऑप्शन विल द राइट आंसर, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 46 क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट, एम्पियर, कूलम, या ओम? बताइए दोस्तों कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा। वोल्ट यूनिट होती है किसकी दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस की। नेम द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऐसी कौन सी वेन होती है दोस्तों? नेम द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अदर बॉडी पार्ट में जो ट्रेवल करती है, तो मेनली आर्टरीज होती हैं दोस्तों ये। ठीक है, क्या ऑप्शन बी? आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाती हैं। कौन करता है इस काम को? आर्टरी। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट द मोस्ट। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट, लिवर, किडनी या लंग्स को। तो हमने कोरोना टाइम में ये देखा दोस्तों कि सांस से संबंधी, ब्रीथिंग संबंधी बहुत प्रॉब्लम रही है लोगों को, तो वो उस वजह से ज़्यादा कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है किस पार्ट को, लंग्स को। ठीक है, फिर 49th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय डॉग बाइट्स। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, सबको पता है दोस्तों, ये तो ऑप्शन सी, रेबीज। ठीक है, 50th क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है दोस्तों, एमीटर। नो, एमीटर किस लिए होता है दोस्तों, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर किस लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। सिस्मोग्राफ किस लिए होता है, एक तरह से अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। और बैरोमीटर किस लिए होता है दोस्तों, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 50 आंसर ये ठीक था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी सीरीज़, तो यहीं पे एंड होती है। आपको ऐसे ही डेली 50 डेज हार्ड चैलेंज का आज 5 दिन था, 5वां दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी ऐसी अच्छी सीरीज क्वेश्चंस की मिलती रहेंगी, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, देखो, थैंक यू।